मैं डॉक्टर श्रवण कुमार पांडे, सहायक क्षेत्रीय निदेशक, इग्नू रीजनल सेंटर वाराणसी बात कर रहा हूं आपसे। और आज की जो चर्चा है वो ऑल अबाउट द स्टडी पैटर्न ऑफ द इग्नू विषय है। तो इग्नू में कैसे आप प्रवेश लें, प्रवेश लेने के बाद कैसे आप पढ़ाई करें, और पढ़ाई के बाद कैसे आप डिग्री प्राप्त करने के बाद कन्वोकेशन तक की जो यात्रा है, मैं संक्षेप में इस यात्रा को आज आपके सामने रख रहा हूं और जिसमें सभी तथ्यों को शामिल करने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले इग्नू में क्यों पढ़ें और कैसे पढ़ें। तो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय देश का एक मिनिस्ट्री ऑफ एचआरडी के द्वारा क्रिएट किया गया एक गवर्नमेंट के द्वारा ये एक इनिशिएटिव है जो राष्ट्रीय स्तर के अलावा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भी अपने विद्यार्थियों को शिक्षा देने की या उनकी शिक्षा की जरूरतों को पूरा कर रहा है। अगर हमको एक शब्द में कहें तो शिक्षा का जनतंत्रीकरण का काम इग्नू को दिया गया है। और आपको हर्ष होगा जान के कि पिछले 38-39 सालों में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय ने करीब 38 लाख विद्यार्थियों को शिक्षा देकर उनकी डिग्री को कंप्लीट करने का मौका दिया और वो कंप्लीट करके आज बड़े बड़ी जगहों पर कार्यरत हैं। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय के चूंकि डिस्टेंस एजुकेशन सिस्टम से ये शिक्षा की प्रणाली चलाई जाती है, इसलिए देश के वैज्ञानिक गण, देश के समाज सेवी, देश के पत्रकार, देश के एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स जो भी हैं जिन्होंने अपनी शिक्षा की जरूरतों के लिए विश्वविद्यालय को चुना और उनके अपने डिग्री प्राप्त की, वो सारे लोग हमारे लिए हमारे आदरणीय अलमनाइज हैं। तो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय शिक्षा को अभी बदलते परिवेश में अपनी टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड एजुकेशन को कई बार अपडेट करता रहता है। और आप जानते हैं अभी जो हम डिस्टेंस एजुकेशन के माध्यम से शिक्षा दे रहे थे, उसके अलावा हमने अपनी बेस शिक्षा की पद्धति में ऑनलाइन एजुकेशन को भी शामिल किया। तो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय में प्रवेश लेने के लिए अब 2 विधि उपलब्ध है, एक ऑनलाइन विधि और एक ओडीएल मोड। आप सभी को मालूम है कि 2020 में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय को हमारे परमादरणीय कुलपति महोदय प्रोफेसर नागेश्वर राव जी के नेतृत्व में नैक A++ रेटिंग से विभूषित किया गया, जो सर्वोच्च रेटिंग है किसी विश्वविद्यालय द्वारा अपनी क्वालिटी एजुकेशन की आइडेंटिफिकेशन के लिए। तो इस रेटिंग का विश्वविद्यालय है। और आपको मालूम है कि इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय जो है वो पूरे देश में लगभग हर जिले में अपनी उपस्थिति दर्ज कराता है। और जो भी लोग किसी भी कारणवश उच्च शिक्षा के एक्सेस करने में वो नहीं पूरा कर पाए, उन सभी को शिक्षा की जरूरतों को पूरा करने का मौका देता है। तो ऐसे में हमने पहले भी कई बार आपसे चर्चा में बताया है कि करीब 38 लाख विद्यार्थियों ने डिग्री प्राप्त की और 35 लाख विद्यार्थी जो अभी भी अपनी एजुकेशन की जरूरतों को लगातार इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय से पूरा कर रहे हैं। हमने न केवल अपने टेक्नोलॉजी ड्रिवन एजुकेशन को आप तक पहुंचने में सरलता बनाई है, बल्कि अपने नए परिवेश, नई ज़रूरतों के हिसाब से हमेशा अपने प्रोग्राम और कोर्सेज को अपडेट भी किया है और उसे सोसाइटी में जो डिमांड है हमारे कार्यकुशल मानव संसाधन की, उनको प्रतिपूर्ति की हमेशा उद्देश्य को रखा है। तो चलिए अभी हम एजुकेशन की शिक्षा की पद्धति के बारे में बात करें तो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय का जो शिक्षा पद्धति है वो ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग मोड है और ऑनलाइन एजुकेशन मोड अभी हमने शामिल किया है। और इन दोनों मोड का डिफरेंस क्या है कि हम अगर आपको एक बार प्रवेश देने के बाद, प्रवेश प्रक्रिया पूरी हो जाने के बाद, जो अभी पूर्णतः ऑनलाइन है, उसके बाद आपको किसी एक अध्ययन केंद्र से जोड़ देते हैं। आप अपने अध्ययन केंद्र पर जाके अपने
संपूर्ण स्टूडेंट सपोर्ट सर्विसेज पाते हैं। मसलन कि आप एडमिशन के बाद इंडक्शन मीटिंग अटेंड करते हैं स्टडी सेंटर पे। स्टडी सेंटर आपको आपके काउंसलिंग शेड्यूल बनाता है और आपको काउंसलिंग कराता है। काउंसलिंग का मतलब ये हुआ कि जो हम आपकी अध्ययन सामग्री आपके घर के पते पे एडमिशन के बाद भेज देते हैं, अगर वो हम मानते हैं कि वो अध्ययन सामग्री इतनी परिपूर्ण है, इतनी वैज्ञानिक ढंग से तैयार की गई है कि अगर आपने उसकी संपूर्ण पढ़ाई कर ली है तो आपको किसी और सपोर्ट की जरूरत नहीं है। लेकिन चूंकि हमारे यहाँ पे हमारा जो लर्नर प्रोफाइल है वो बहुत उसमें वेरिएशन है, बहुत डाइवर्सिटी है। कोई 20 साल का 22 साल का बच्चा भी पढ़ रहा है तो कोई 80 साल के बुजुर्ग भी पढ़ रहे हैं, तो दोनों के जो मेंटल स्टेटस और वेरिएशन है उनमें कभी कभी समस्याएं आती हैं कि आप स्टडी मटेरियल पढ़ने के बाद भी उनको समझ नहीं पाते हैं, उनके बारे में ज्यादा जान नहीं पाते। तो कोशिश होती है हमारी आपकी कि आपको ऐसे में जब आपको कंफ्यूजन और डाउट्स हो तो आपको काउंसलिंग सपोर्ट दिया जाए, और इसके लिए आपके स्टडी सेंटर काउंसलिंग क्लासेज अरेंज करते हैं। उस कॉलेज के उस सेंटर के जो वरिष्ठ प्रोफेसर होते हैं या क्वालिफाइड प्रोफेसर होते हैं, एकेडमिक होते हैं, वो एक क्लासेज को कंडक्ट कराते हैं और आपके कंफ्यूजन डाउट्स को क्लियर करते हैं, साफ करते हैं। इसके बाद आपको असाइनमेंट राइटिंग का समय आता है। असाइनमेंट लिखना और असाइनमेंट जमा करना एक प्रक्रिया है। असाइनमेंट क्वेश्चंस हमारी वेबसाइट पे उपलब्ध होते हैं। उन वेबसाइट के जरिए आप असाइनमेंट क्वेश्चंस को डाउनलोड कर सकते हैं और उन डाउनलोड करके आप उनके आंसर A4 साइज के पेपर पे लिख के अपने अध्ययन केंद्र पे जमा करते हैं। अध्ययन केंद्र पे जो एकेडमिक्स हैं वो इवेलुएट करते हैं उनको, और इवेलुएशन के बाद एक मार्क्स देके एक स्टैंडर्ड बता के आपको असाइनमेंट वापस कर देते हैं। इसलिए असाइनमेंट आपको इवेलुएशन के बाद करेक्ट जरूर करना चाहिए। अच्छा, ये जरूरी होता है कि आपके असाइनमेंट के मार्क्स जो हैं वो वहाँ पर आपके अपडेट कर दिए जाएं। तो इसके लिए आप समय समय पे उन मार्क्स के लिए आप उन सेंटर्स के मतलब 30% वो आपके टर्म एंड एग्जामिनेशन में भारित कर दिए जाते हैं। इस तरह से आपकी जो ये प्रक्रिया है असाइनमेंट की जमा करने, उसके बाद टर्म एंड एग्जामिनेशन आता है, उसके लिए फॉर्म भर के आप एग्जाम देते हैं स्टडी सेंटर पे। ये हुआ एक ओडीएल मार्ट का रन। ऑनलाइन मार्ट में ये सारी प्रक्रियाएं जो बता रहे हैं ये लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम पोर्टल पे दी जाती हैं। कंप्यूटर बेस्ड आपके सारी सपोर्ट्स होते हैं, कंप्यूटर बेस्ड आपके एग्जाम्स होते हैं, तो इसलिए आपको कहीं जाने आने की जरूरत नहीं होती है। केवल एग्जाम सेंटर पे आप फाइनल टर्म एंड एग्जामिनेशन देने चले जाते हैं और वहीं पे आप कंप्यूटर बेस्ड एक्टिविटीज के द्वारा अपने टेस्ट को दे देते हैं और आपके क्लियर हो जाते हैं। असाइनमेंट भी आप ऑनलाइन लर्निंग मैनेजमेंट सपोर्ट सिस्टम पे आप जमा कर देते हैं। तो ये दोनों का फर्क हुआ। और अब आप कहेंगे कि एडमिशन कैसे होता है, तो क्या करेंगे, तो हम आपको दिखाना चाहेंगे कि आपको एडमिशन के लिए हमने इग्नू की जो वेबसाइट है, होम पेज है, वहीं पे सारी इंफॉर्मेशन हो जाती है और आप कभी भी आप एडमिशन की प्रक्रिया को एक्सेस करना चाहें तो देख सकते हैं। मैं आपको एक बार वेबसाइट के बारे में आपको बताता हूँ। ये इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय की वेबसाइट है। अगर आप कंप्यूटर पर ignou.ac.in टाइप करेंगे तो आपको ये वेबसाइट आपको सामने खुल जाएगी। और इस वेबसाइट में आप दो नेटवर्क देख रहे हैं, एक रजिस्टर ऑनलाइन नेटवर्क है और एक है स्टूडेंट सपोर्ट्स। तो मैं दोनों के बारे में आपको बताता हूँ। रजिस्टर ऑनलाइन नेटवर्क में आप देखते जाए, यहाँ फ्रेश एडमिशन एक आइकॉन है। फ्रेश एडमिशन को आप क्लिक करते हैं तो आपके सामने एक पेज खुलता है इस तरह का, और इस पेज पे पहली बार रजिस्ट्रेशन करना है तो आपको ये जो क्लिक ऑन फ्रेश रजिस्ट्रेशन न्यू रजिस्ट्रेशन पे किया गया, आप यहाँ पे क्लिक करेंगे और आपको तुरंत आप अपनी इंफॉर्मेशन भरेंगे। इंफॉर्मेशन भरने के बाद जब आप मेल और अपने फ़ोन नंबर भेजेंगे तो आपको मेल से और फ़ोन नंबर पे आपको एक यूजर आईडी और पासवर्ड क्रिएट जो होगा वो आपको मिल जाएगा। उसके जरिए आप यहाँ रजिस्टर करके अपने पासवर्ड और कैप्चा भर के आप लॉगिन कर सकते हैं। अच्छा, आप हमारे उसके बाद आपको पेज खुल जाएगा और वहाँ पे आप सारे प्रोग्राम्स के बारे में कैसे करेंगे
अगर आप उनके बारे में कैसे भरेंगे, क्या करेंगे, इसकी इन्फॉर्मेशन चाहते तो यहाँ पे एक हमने वीडियो बना के भी डाला है, और इस वीडियो पे क्लिक करके आप जान भी सकते हो, और सारी डिटेल्स यहाँ पे दी गई है आपको एडमिशन रिलेटेड। तो अगर आप कैसे एप्लीकेशन करें तो इस वीडियो को खोल के यहाँ पे आप देख सकते हैं, एडमिशन की पूरी वीडियो यहाँ पे बना के डाल दी गई है। हाँ, अब आपकी ज़रूरत हो सकती है कि हम इंफॉर्मेशन कैसे पाए कि हम कौन से प्रोग्राम में रजिस्ट्रेशन करें, तो आपको इस लिंक पे क्लिक करना पड़ेगा, प्रोग्राम इंफॉर्मेशन, और यहाँ पे सारे प्रोग्राम्स आप देखें तो सब दिए गए हैं। इन्हीं प्रोग्राम्स में से आप अपने प्रोग्राम का चयन करेंगे। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय 3 तरह के कार्यक्रमों को आपके समक्ष प्रस्तुत करता है, 4 तरह के। एक सर्टिफिकेट प्रोग्राम्स होते हैं, एक होते हैं डिप्लोमा और पीजी डिप्लोमा, तीसरा बैचलर, और चौथा जो है मास्टर डिग्री। पीएचडी प्रोग्राम क्योंकि रेगुलर मार्ड में है, वो सीधे इग्नू के हेडक्वार्टर से ही आपको ऑफर की जाती है। तो यहाँ पर आप एडमिशन के लिए अपने प्रोग्राम्स को देख सकते हैं, प्रोग्राम्स के डिटेल्स में जा सकते हैं और इनके कारण आप देख सकते हैं। मैं अब जैसे आपको एक प्रोग्राम में खोल के दिखाता हूँ, सर्टिफिकेट ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग। ये एक कार्यक्रम है जो हमारे विद्यार्थियों के लिए उपलब्ध होता है ओपन डिस्टेंस में। ये 6 महीने का कार्यक्रम है और इसकी जो डिटेल्स है यहाँ पे दिए गए हैं। 4800 रुपये फीस के साथ ये आपको उपलब्ध है, 300 रुपये रजिस्ट्रेशन फीस भी लग जाती है। तो ये अगर कोई विद्यार्थी करना चाहता है तो इसका डिटेल्स यहाँ पर देख सकता है और ये कार्यक्रम के लिए रजिस्टर कर सकता है अपने आप को। तो इसी तरह से सारे कार्यक्रमों की आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और इन पे रजिस्ट्रेशन का काम पूरा कर सकते हैं। ऑनलाइन प्रोग्राम के लिए अलग लिंक होता है और ये ओडीएल प्रोग्राम के लिए ये लिंक आपको दिया गया है। तो मैं आपको ये बता रहा था कि आप कैसे इस प्रोग्राम में रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। अब आप रजिस्ट्रेशन का प्रक्रिया पूरी करने के बाद और आप इसमें देख रहे हैं सारा काम आपको अगले साल एडमिशन के लिए री रजिस्ट्रेशन, टर्म एंड एग्जामिनेशन के फॉर्म भरने के लिए आपको यहाँ पे फॉर्म भर पाएंगे। अगर आपके नंबर कम हुए तो रीवैल्यूएशन, और आप जब प्रोग्राम कंप्लीट कर लेते हैं तो आपकी जो डिग्री कन्वोकेशन में है वो भी आपको कन्वोकेशन फॉर्म भरने का लिंक यहाँ पे दिया गया है। लेकिन अगर पहले के कन्वोकेशन भी आप अटेंड करना चाहेंगे तो इस तरह से अटेंड कर सकते हैं। तो ये एक आपको पूरी वेबसाइट की जानकारी है। और इसी तरह से यहाँ पे देखें स्टूडेंट जोन, स्टूडेंट ग्रीवांसेज, अगर आप ऑनलाइन कोई ग्रीवांस रखते हैं तो यहाँ पर आप जा सकते हैं। एक बड़ी बात जो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय के साथ होती है, उन्होंने अपने सारे स्टडी मटेरियल जिनकी बात कर रहा हूँ वो ई ज्ञान कोश पोर्टल पे अपलोड कर रखे हैं। कोई भी विद्यार्थी जो ई ज्ञान कोश पोर्टल पे जाके इग्नू के करीब 340 तरह के कार्यक्रम जो है हमारे, उन सारे कार्यक्रमों का मटेरियल यहाँ से प्राप्त कर सकता है। तो ये आप आराम से कर सकते हैं अगर कोई कार्यक्रम को आप प्राप्त करना चाहते हैं और हमारे मटेरियल को, चाहे आपने इग्नू में एडमिशन लिया है या नहीं लिया है, वो कर सकते हैं। तीसरा जो है मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पुराने सालों में अगर आपने 20वें से और 32वें कन्वोकेशन के बीच में आपने कोई सर्टिफिकेट या डिप्लोमा प्रोग्राम में आपने कंप्लीट किया और आप अपनी डिग्री नहीं प्राप्त कर पाए हैं तो आप अपने इग्नू के पोर्टल पे जाके रजिस्ट्रेशन करके अपनी डिग्री को प्राप्त कर सकते हैं। अब मैं एक चीज़ आपको बताना चाहता हूँ कि इग्नू में मतलब ऑनलाइन सपोर्ट्स कैसे मिलते हैं। तो जिन विद्यार्थियों ने अपने मतलब आप सेंटर पे नहीं जा सकते हैं या आप कहीं पे दिक्कत होती है आपको नहीं, तो उनके लिए हमने टीवी पे आप देखते होंगे ज्ञान दर्शन चैनल के जरिए तमाम आपको हम कार्यक्रमों को आपको दिखाते रहते हैं जो टेलीकास्ट करते हैं, जिसे इंटरैक्टिव टेलीविज़न या आप कहते हैं टेली कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आपको कार्यक्रम पहुंचाने। उनके शेड्यूल यहाँ पर स्वयं प्रभा चैनल के, ज्ञान दर्शन चैनल के, दोनों के अपलोड होते हैं। आप यहाँ से आप जा सकते हैं। आप बाद में इन वीडियोज़ को आप यहाँ से प्राप्त भी कर सकते हैं। इन वीडियोज़ के जरिए आप अपने ऑडियो वीडियो के जरिए आप अगर उस समय आप पार्टिसिपेट नहीं कर पाए तो बाद में भी अपने प्रोग्राम, अपने कोर्स की आप देख सकते हैं। और ई ज्ञान कोश में अगर आप जाते हैं तो आप ई ज्ञान कोश से
ना केवल अपने स्टडी मटेरियल को डाउनलोड कर सकते, यूट्यूब वीडियोज और तमाम जो और सोर्सेज हैं उनको भी आप ई ज्ञान कोश से कर सकते हैं। ये वर्ल्ड की वन ऑफ द बिगेस्ट डिपॉजिटरी है एजुकेशनल मटेरियल की, जहाँ पे आप अपने मटेरियल को डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये चीज़ें थी, आप हमारे इग्नू की वेबसाइट पे जाके प्राप्त कर सकते हैं और आप अपनी पढ़ाई को पूरा कर सकते हैं। मेरा ये कहना है कि अगर आप इन सब चीज़ों को कर लेते हैं तो मैं समझता हूँ कि आप घर बैठे अपनी परिस्थिति में रहते हुए अपनी पढ़ाई को पूरा कर सकते हैं। लेकिन अगर कहीं दिक्कत आती है तो सारे स्टूडेंट सपोर्ट्स आपको अवेल होते हैं। इग्नू रीजनल सेंटर आपका स्टडी सेंटर, आपका प्रथम कांटेक्ट पॉइंट है किसी भी सपोर्ट के लिए। और अगर आपको कोई दिक्कत होती है तो आप अपने रीजनल सेंटर को अप्रोच कर सकते हैं, जो कि 67 रीजनल सेंटर्स हैं और देश भर में करीब 2,200 या 2,000 कुछ स्टडी सेंटर के जरिए अपने एजुकेशनल नेटवर्क को पूरा कर रहे हैं। तो आप एक इतने विशाल परिवार के साथ इसकी क्वालिटी एजुकेशन के साथ जोड़ने के लिए आप बहुत आसानी से अपने को प्रेजेंट कर सकते हैं। न केवल ये बल्कि ज्ञान दर्शन और ज्ञानवाणी स्वयं प्रभा टीवी चैनल, जो चैनल नंबर 17, 18, 19, 20 है, वो इग्नू को दिया गया है और दिन में रोज उसमें सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक उस पर काउंसलिंग सेशंस आयोजित करते रहते हैं। और आपके शेड्यूल भी हमने आपको दिखाया कहाँ अपलोड है, आप कोई भी उनमें जाके अपने शेड्यूल को देख सकते हैं, उनके जरिए आप उनमें कार्यक्रम में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अगर कोई फिर भी एकेडमिक दिक्कत रह गई तो आप हमको मेल कर सकते हैं rcvaransi@ignou.ac.in या अपने स्टडी सेंटर की मेल आईडी को रखते हैं तो आप वहाँ पे मेल कर सकते हैं। पढ़ाई के तौर तरीकों को अपनाकर आप घर बैठे हम इग्नू के क्वालिटी एजुकेशन प्रोग्राम में आप हिस्सा बन सकते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए आप किसी कारणवश न बने तो मैं आपसे आग्रह करूंगा कि ज्ञान के इस महायज्ञ को जो देश अपने को 2047 में विकसित भारत अपनाने का संकल्प ले रहा है, उसमें सहयोग करने के लिए कृपया इन चीज़ों को अपने मित्रों, अपने परिवार, अपने हित मित्रों तक जरूर शेयर करें और उनसे बात करें, उनको बताएं कि इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय में पढ़ाई के अवसर उपलब्ध हैं और कोई भी अपनी पढ़ाई कर सकता है। तो ऐसे जिन्होंने किसी भी कारण से शिक्षा के अपने इस इच्छा को पूरा नहीं कर पा रहे हैं, वो सारे लोग इन कार्यक्रमों में ज्वाइन करके पूरा कर सकते हैं। आज की चर्चा को समय इजाज़त नहीं देता, यहीं पे मैं कंक्लूड कर रहा हूँ। आगे फिर किसी विषय